Hey, don't miss out on other fascinating stories. Hit the subscribe button and share with your friends. एक जंगल में एक होशियार और चालाक हिरन अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक बार की बात है, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। सब जानवर अपने अपने घर सुधारने में लग गए थे, पर हिरन ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। सुअर हिरन को ऐसे देखकर कहता है, अरे 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 हिरन बहन, बारिश का मौसम आ गया है। हम सब अपने अपने घर बारिश के लिए सुधार रहे हैं और एक तुम ही हो कि जो आराम से हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सुअर, मुझे मेरे बच्चों का ख्याल है और मैंने इसका इंतजाम पहले से ही करके रखा है। अरे पर ऐसा कुछ यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं कोई सीक्रेट है क्या, या फिर कोई जादुई घर है जो हमें नहीं दिखाना चाहती? जादू तो नहीं, पर हाँ, ये मेरे और मेरे बच्चों का सीक्रेट है। हिरन की बात सुनकर सुअर सोच में पड़ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल उस हिरन ने एक भूमिगत गुफा बनाई थी और परिस्थिति के अनुसार वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने जाती थी, पर इस बात की खबर किसी और जानवर को नहीं थी। बारिश तेजी से शुरू हो जाती है, तब हिरन अपने बच्चों के साथ भूमिगत गुफा में जाती है। अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, बारिश का मौसम जाने तक हम यहाँ ही रहेंगे। इससे हम बारिश और बाकी जंगली जानवरों से बच सकते हैं। पर हाँ, ये बात तुम भूलकर भी किसी को मत बताना। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम भी चला जाता है। फिर से हिरन अपने भूमिगत गुफा से अपने बच्चों के साथ बाहर आती है। इस तरह से एक साल बीत जाता है। हिरन के बच्चे हिरन की बात सुन लेते हैं। हिरन ने पहले से ही उस भूमिगत गुफा में रहने का और खाने का सारा इंतजाम करके रखा था। अब गर्मी की वजह से जंगल में सूखा गिर जाता है। कहीं कहीं जगह तो गर्मी की वजह से आग भी लग जाती है। अब धीरे धीरे एक एक जानवर जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे थे। तभी भी सुअर हिरन से कहता है, हिरन बहन, अपने बच्चों को लेकर चलो हमारे साथ दूसरे जंगल में। इधर तो सूखा गिरा है ना, तुम्हें खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और हर तरफ आग भी तेजी से फैलती जा रही है। अरे सुअर, मेरा जंगल छोड़ने का कोई मन नहीं है। मैंने मेरा बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। हिरन ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तब सुअर सोचने लगता है, अरे इस हिरन ने आखिर ऐसा क्या इंतजाम किया है? ना इसे बारिश में कोई चिंता थी, ना ही अब। मुझे तो ये पता ही करना होगा आखिर इसका सीक्रेट क्या है। सुअर ऐसा सोचकर वहीं रह जाता है और हिरन पर नजर रखने लगता है। दूसरे दिन हिरन अपने बच्चों के साथ भूमिगत गुफा की तरफ जा रही थी। तब सुअर भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाने लगता है, पर कुछ ही पलों में उसे हिरन कहीं दिखाई नहीं देती। तब सुअर सोचने लगता है, अरे ये क्या, हिरन अपने बच्चों के साथ कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी, कहाँ गई? ढूंढना पड़ेगा। सुअर हिरन को वहाँ ढूंढने लगता है। वहीं पास के झाड़ी में एक भूखा बाघ बैठे रहता है। उसकी नजर सुअर पर रहती है। वो उसका शिकार करने वाला था। हिरन गुफा का दरवाजा बंद करने जाती है कि उसकी नजर झाड़ी में छुपे हुए भूखे बाघ पर जाती है। तब हिरन जल्दी से बाहर निकलती है और बाघ का हमला होने से पहले ही सुअर को अपनी भूमिगत गुफा में ले आती है। बाघ का हमला खा ली जाता है। उसे भी तब वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है और वो वहाँ से खाली हाथ चला जाता है। उधर गुफा में सुअर हिरन से कहता है, अच्छा तो ये है तुम्हारा सीक्रेट। ये भूमिगत गुफा बहुत अच्छी है हिरन। तुम्हें पता भी है कि तुम किस मुसीबत में फंसे थे? तुम्हारे पीछे भूखा बाघ था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई उस पर। सुअर उस बाघ को जाते हुए देखता है और हिरन का धन्यवाद करता है। फिर उस दिन के बाद से सुअर भी अपने लिए एक भूमिगत गुफा बना लेता है और आराम से रहने लगता है। हमें भी किसी भी परिस्थितियों में रहने के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखना चाहिए, ताकि हम हर कठिनाइयों का सामना कर सके। Thank you for watching Funku TV. Don't forget to subscribe and stay tuned with us for more such videos.